बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खरल। मैंने एमए इंग्लिश, एमए उर्दू, एमए इंटरनेशनल रिलेशन, मैथ्स कॉम और एलएलबी किया है। 20 साल तक शुबा तालीम से मुंसलिक रहा और अब सोशल मीडिया, यूट्यूब के ज़रिए, लेक्चर्स के ज़रिए कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे तलबात जो घरों में बैठ के इदारों तक नहीं जा सकते, उनको कोई फ़ायदा दे सकूँ। तो मेरी असातिज़ा कराम से गुजारिश है कि वो मेरी रहनुमाई फरमाएँ। इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, मैं ख़ुद भी एक तालिब इल्म हूँ, तो जहाँ कहीं गलती हो ज़रूर इसमें रहनुमाई फरमाएँ। आज की वीडियो है इंतहाई मुख्तसर है, क्योंकि ये कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने सवाल किया था, बल्कि रिक्वेस्ट की थी कि 1-2 मिनट की ऐसी वीडियो बना दें जिसमें हमें आप नाज़्म और गज़ल का जो बुनियादी फ़र्क है वो बता दें। तो इसमें एक तो पहली चीज़ ये क्लियर कर लें कि बहुत से लोग इसको नज़म पढ़ते हैं, तो ये लफ्ज़ नज़म नहीं है बल्कि नज़्म है। और दूसरा जो हमारे पास कंसेप्ट है वो गज़ल। इसमें 2 फ़र्क आप ज़हन में रख लें। ज़्यादा तफसील में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़िंदगी भर ये 2 चीज़ें काम आएंगी। 2 चीज़ें आप ज़हन में रख लेंगे, गज़ल और नज़्म में जो 2 बुनियादी फ़र्क हैं वो ये हैं। पहला ये है कि जो नज़्म होती है उसका सेम मौजू रहता है। मौजू पहले शेर से आखिरी शेर तक सेम रहता है किसी भी नज़्म का, और गज़ल के हर शेर के अंदर मौजू तब्दील हो सकता है। उसमें इश्क, मोहब्बत, ज़िंदगी की बेसबाती, कोई भी मौजू हो सकता है। एक शेर ज़िंदगी की बेसबाती पर, दूसरा महबूब के बेवफाई पे, तीसरा हिजर पे, कोई भी किसी भी टॉपिक पे, किसी भी उस पे वो चेंज हो सकता है। तो एक तो ये फ़र्क हो गया कि जो नज़्म है उसमें जो मौजू होगा उसका उन्वान होगा एक। गज़ल का आम तौर पर उन्वान नहीं होता, नज़्म का उन्वान होता है। तो वो उन्वान जो है उस मौजू के तहत आखिरी शेर तक बात जो है उसी मौजू के इर्द-गिर्द घूमती रहेगी। गज़ल का हर शेर जो है वो मुख्तलिफ होगा। और दूसरा जो बड़ा फ़र्क है वो ये है कि गज़ल की एक हद है। गज़ल में आपके शेर 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन नज़्म की कोई कैद नहीं है, लाइनों की कोई कैद नहीं है। एक नज़्म 10 मिसरों पर मुश्तमिल हो सकती है, 10 लाइनों पर मुश्तमिल हो सकती है, 10 सफ़ात पर मुश्तमिल हो सकती है। हत्ता कि बाज़ नज़में ऐसी भी हैं जो 15-15, 20-20 सफ़ात पर भी मुश्तमिल हैं। तो नज़्म की लेंथ की कोई शर्त नहीं है, जबकि गज़ल की जो लेंथ है वो मखसूस होती है। और तीसरी चीज़ भी आप इसमें ऐड कर लें कि आम तौर पर जो शायर है वो जो नज़्म लिखने वाले शायर हैं वो गज़ल की तरफ बहुत कम जाते हैं। जिन्होंने नज़्म पे ख़ास तौर पर काम किया है उन्होंने बहुत कम गज़लें लिखी हैं, और जो गज़ल गो शायर हैं उन्होंने यकीनन कुछ ना कुछ नज़में ज़रूर लिखी हैं। लेकिन जो मैं असल नुक्ते की तरफ आऊँगा, आप 2 वो फ़र्क ज़हन में रख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि नज़्म और गज़ल को सेम कहते हैं। तो नज़्म में मौजू सेम रहता है, गज़ल में हर शेर में मौजू डिफरेंट होता है, और नज़्म की लेंथ की कोई हद बंदी नहीं होती, जबकि गज़ल की हद बंदी होती है। उम्मीद है आपको ये हमारी मुख्तसर वीडियो पसंद आएगी। आप इसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और दोस्तों को इनवाइट करें। अपना दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।